चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। पिछला वीडियो में हमने बताया था कूलॉम के नियम। कूलॉम के नियम के अनुसार देखे थे कि कूलॉम जी ने दो आवेश लिए थे और दो आवेश के लिए वो नियम दिए थे, लेकिन आज दो या दो से अधिक आवेश के लिए ये नियम लागू होता है। तो यह नियम क्या है, चलिए मैं बोर्ड पर देखता हूँ। किसी आवेशित वस्तु पर अनेक आवेश के द्वारा लगाया गया बल सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैंने क्या लिखा, समझेंगे बात को। किसी आवेशित वस्तु पर अनेक आवेश के द्वारा लगाया गया बल सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे कहा गया, ये समझेंगे, फिगर से देखेंगे क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए कि Q1 एक आवेश है और Q2 दूसरा आवेश है। अगर एक और आवेश लिया जाए, एक Q3 आवेश है, तो ये आवेश इस पर जो लगाएगी, तो ये दोनों आवेश के द्वारा लगाया गया बल इस आवेश पे जो बल होगी उसके योग के बराबर होगा। अगर तीसरा आवेश की जगह पर और आवेश बढ़ा दिया जाए, ये चौथा आवेश होगा। मान लिया जाए इसके बीच की दूरी R1, इसके बीच की दूरी R2, इसके बीच की दूरी R3। डॉट अगर देखा जाए तो यहाँ से Qn आवेश ले लिया गया है। Q2, Q3, Q4 डॉट Qn। तो ये जो बल लगाएगी, ये इस दिशा में बल लगेगी। इसका मतलब होगा कि Q2 Q1 पर बल लगा रहा है। उसी तरीका से ये जो बल लगाएगी, तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होगा ये होगा, और यहाँ होगा Q1 पर Q3 बल लगा रहा है। उसी तरीका से इस तरह से चलेगा, तो ये भी बल लगाएगा F1 डॉट अगर इसको देखा जाए तो ये जो बल लगाएगी F1
तो हमने क्या बताया कि इसका जो बीजगणितीय योग होगा वो इसके कुल बल के बराबर होगा। जैसे में देखा जाए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ कि Q1 पर लगा हुआ बल, Q1 पर लगा हुआ बल F है, तो बराबर में होगा A वाला बल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ F1 2। इसका मतलब हुआ कि 3 जो बल लगा रहा है वो प्लस होगा F1 3। इसी तरीका से Q बल लगाएगा तो होगा F1 4 डॉट डॉट F1 N। यहां से मेरे को पता चला कि ये जितनी सारे आवेश देख रहे हैं वो सारे को Q1 पर बल लगा रही है, और सारे बल का जितना जो बल लगाएगी इस बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं ये पहले एक बार फिर देखेंगे। किसी आवेशित वस्तु पर, माने कोई वस्तु था वो आवेशित था, अनेक आवेश के द्वारा लगाया गया बल सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें डायरेक्शन दिखाया गया है और डायरेक्शन के लिए सदिश दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन के लिए वेक्टर लगाना पड़ेगा। एक बात और सीखेंगे। कूलाम जी जो थे उन्होंने बताए थे, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। क्या बताए थे? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R²। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ई बल की मैं बात करूंगा तो यहाँ होगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ होगा Q1, आइए दूसरा आवेश के लिए आया है, ये होगा Q2। उसी तरीका से इसके पास हम चले 1 2 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे R कैप 1 2। दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। 1 पहला आवेश हुआ, 2 दूसरा आवेश हुआ। इसका अर्थ हुआ कि Q2 Q1 पर ए आरोपित फोर्स है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 R बीच की दूरी है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। चलिए यहाँ पे कैप लगाया, ए इकाई सदिश है, ए कैप इतना ही बता रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर है। उसी तरीका से इसको निकालेंगे एक, तो ये क्या मिलेगा मेरे को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटा R² 1 3 और R कैप 1 3। तो देखिए इसका भी मान निकलेगा, इसका भी मान निकलेगा, इसका भी मान निकलेगा, इसका भी मान निकलेगा। अगर इसको मैं रख दूं तो सारे के सारे में 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगी। तो चलिए मैं जो बताना चाह रहा हूं वह यही था कि किसी मूल आवेश पर अगर हम बहुत सारे आवेश ले ले तो उसका जो बीजगणितीय योग होगी, बीजगणितीय जो योग है बल का, वह मूल आवेश के बल के बराबर होगा। तो चलिए ये था अध्यारोपण का सिद्धांत। आज की कथा यहीं तक। मैं अगला वीडियो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।